अकेली गोली जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। 4 साल का वो खौफनाक महायुद्ध जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, युद्ध जैसी स्थितियां विश्व में उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, इन कारणों को समझना पड़ेगा। तो इन कारणों को समझने के लिए हमें 2 बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। एक है जिसको हम कहते हैं साधारण राष्ट्रवाद और दूसरा है अंध राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद के ही 2 भाग हैं, 2 भावनाएं हैं, राष्ट्रवाद और अंध राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है और अंध राष्ट्रवाद क्या है, इस बात को आइए समझेंगे, जानेंगे और भारत की जनता में कौन सी भावनाएं पनप रही हैं इसको भी समझने का प्रयास करेंगे और उधर नेपाल किस राष्ट्रवाद की आग में जल रहा है ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि विश्व युद्ध जैसी ऐसी भयानक और विनाशकारी स्थिति क्यों यूरोप में उत्पन्न हो गई। इसको समझने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या होता है राष्ट्रवाद और क्या होता है अंध राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद 2 प्रकार का होता है, एक तो साधारण राष्ट्रवाद और दूसरा होता है अंध राष्ट्रवाद। तो साधारण राष्ट्रवाद क्या है कि जब किसी देश की जनता, वहाँ का समाज अपने देश से अत्यधिक प्रेम करता है, उसे विकासशील देश और विकसित देश बनाने में पूर्ण भूमिका वहाँ की जनता निभाती है, तो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं और उसे साधारण राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि वहीं की जनता अपने देश से इस हद तक प्रेम करने लगे कि वो दूसरे जाति के लोगों को तुच्छ, घटिया और नीचा समझने लगे, तो इसको कहते हैं अंध राष्ट्रवाद। जैसे कि इस वक्त नेपाल में ये स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वहाँ की जनता वहाँ के मुस्लिम लोगों को मार काट कर वहाँ से भगाने के प्रयास में है। भारत में भी इस प्रकार का राष्ट्रवाद कभी कभी देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो बाहुल्य हैं वो अन्य धर्म के लोगों को तुच्छ और घटिया समझने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से आपस में तनाव उत्पन्न हो जाता है और दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी को कहते हैं अंध राष्ट्रवाद। अंध राष्ट्रवाद एक विचित्र मानसिकता है जिसके कारण किसी देश में शांति भंग हो जाती है, जिसके कारण देश ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर दंगे, युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसी को कहते हैं अंध राष्ट्रवाद। तो अंध राष्ट्रवाद वहां की जनता में ही उत्पन्न होता है और जनता एक दूसरे को मार काट करने में लालायित होती है, वो अपने अलावा किसी दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहती। इसी को कहते हैं अंध राष्ट्रवाद। अंध राष्ट्रवाद की भावना इतनी विनाशकारी है कि इस युद्ध जैसी महान और भयानक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 में देखा गया। आइए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि ये विश्व युद्ध स्थिति किस प्रकार से उत्पन्न हो गई। तो दोस्तों, यूरोप में एक क्षेत्र है बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन पहाड़ियों के पास में बहुत सारे देश आते हैं, जहां पर हम 2 देशों की कहानी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देश है सर्बिया और दूसरा देश है ऑस्ट्रिया और हंगरी। तो सर्बिया की जो जनता है, वहाँ की जनता में अधिकतर स्लाव भाषी और स्लाव नस्ल के लोग ज़्यादा रहते थे। तो वहाँ के लोगों के मन में विचार आया कि विश्व में जितने भी स्लाव जाति के लोग हैं उनको सबको एकजुट किया जाए और एक भावना उत्पन्न की जाए, वे जो जिस देश में रहते हैं वहाँ पर एक भाईचारे के रूप में स्लाव जनता को देखें और साथ में एकजुट होकर रहें। तो इस विचार के कारण वहीं पर ऑस्ट्रिया देश था, तो ऑस्ट्रिया की जनता में अधिकतर बहुल्य संख्या में स्लाव लोग थे। तो जब ये भावना सर्बिया देश में उत्पन्न हुई तो वहाँ के समाज ने, वहाँ की जनता ने ये भावना अन्य देशों में भी फैला दी और ऑस्ट्रिया में स्लाव जाति के अलावा जाति के लोग भी रहा करते थे। जब ऑस्ट्रिया को इस बात का अनुभव हुआ कि अगर स्लाव लोग इस प्रकार से स्लाववाद की भावना से प्रेरित हो जाएंगे तो हमारे देश के टुकड़े होने निश्चित हैं। इस कारण ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी और वहीं पर ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में आने वाला एक क्षेत्र था जिसको बोस्निया के नाम से जाना जाता था। बोस्निया में भी अधिकतर स्लाव रहते थे। तो जब इस बात का अनुभव ऑस्ट्रिया को हुआ कि अगर स्लाव जनता यहाँ पर विद्रोह करती है तो हमारे देश के टुकड़े होने निश्चित हैं, तो उसने अर्थात ऑस्ट्रिया ने बोस्निया पर आक्रमण कर दिया और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। जब ये बात सर्बिया के लोगों को पता चली तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध जैसी भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। क्योंकि
सर्बिया की अधिकतर जनता स्लाव थी, स्लाव जनजाति की थी, और उधर बोस्निया और ऑस्ट्रिया की अधिकतर जनता भी स्लाव जनजाति की थी। और स्लाव एकजुटता के कारण, स्लाववाद के कारण ये दोनों देश आपस में टकराव की स्थिति में आ गए। तो हुआ क्या, उसी समय इसी 1914 के करीब में ऑस्ट्रिया के राजा, जिनका नाम था फ्रांसिस फर्डिनेंड, जब ये बोस्निया की राजधानी सरायोव पहुंचे तो वहीं पर एक उग्रवादी संगठन बन चुका था जो स्लाव जनता को आज़ाद कराना चाहता था। उसी स्लाव जनता के उग्रवादी संगठन का एक युवा लड़का, जिसको ये बात पता चली कि ऑस्ट्रिया के राजा फर्डिनेंड बोस्निया की राजधानी सरायोव आ रहे हैं, तो उसने बंदूक ढाली। और जब फर्डिनेंड और उनकी पत्नी बोस्निया की राजधानी सरायोव पहुंचे तो उसने ताबड़तोड़ 2 गोलियां चला दी, और ये गोलियां ऑस्ट्रिया के राजा फर्डिनेंड और उनकी पत्नी को जाकर लग गई। इस लड़के ने ऑस्ट्रिया के राजा और रानी की हत्या कर दी। तो यह खबर ऑस्ट्रिया के लोगों को पता चली तो वहाँ की सरकार ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया। वहीं पर रूस, अधिकतर जनता रूस की स्लाव जनता थी। रूस ने कि सर्बिया पर आक्रमण ऑस्ट्रिया ने कर दिया है, तो रसिया भी युद्ध में कूद पड़ा। और उधर ऑस्ट्रिया के साथ में जर्मनी जैसे देश भी साथ आ गए। जर्मनी की जनता, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच गुप्त संधियां हो गई थी कि जब अगर आप पर कोई आक्रमण करता है तो हम भी युद्ध में आपका साथ देंगे। और उधर सर्बिया की जनता स्लाव जाति की थी और रसिया की जनता भी अधिकतर स्लाव जाति की थी। तो इस राष्ट्रवाद की भावना ने रशिया और सर्बिया को ऑस्ट्रिया और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में कूदने को मजबूर कर दिया, और इस प्रकार यह युद्ध प्रारंभ हो गया। तो 1914 से लेकर के 1918 तक यह युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए। युद्ध के दौरान ही इतनी भयानक बीमारियां फैल गई, अधिकतर लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। वहीं पर सैनिक लड़ रहे थे, लाशें सड़ रही थी, बीमारियां फैल रही थी। तमाम सैनिक तो इस बीमारियों के कारण मर गए। तो युद्ध जैसी स्थिति हमेशा राष्ट्रवाद और अंध राष्ट्रवाद की वजह से उत्पन्न होती है। तो इस भयानक स्थिति को उत्पन्न होने से बचाना है तो देश को तरक्की और विकास की ओर ले जाना पड़ेगा, तभी देश विकसित हो सकता है। जब तक जाति, बिरादरी, ये सारी बातें आती रहेंगी, देश कभी विकसित नहीं हो सकता। तो देख, आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्रवाद की भावना तो ठीक है, लेकिन अंध राष्ट्रवाद की भावना बहुत खतरनाक है। ये देश को युद्ध की आग में झोंकने के अलावा कुछ नहीं करेगा। आज नेपाल आग में जल रहा है, भारत में भी ये स्थिति हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यही चल रहा है। आगे चल करके ये देश भयानक राष्ट्रवाद, अंध राष्ट्रवाद की स्थिति में पहुंचने वाला है। सरकार की तानाशाही, सरकार जब तानाशाह हो जाती है तो देश में अंध राष्ट्रवाद बढ़ता ही बढ़ता है। मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी सुनाऊंगा, जब हिटलर ने किस प्रकार से की वजह से हजारों लाखों यहूदियों को जिंदा कटवा दिया। ये तानाशाही देश, सरकार और वहाँ की जनता से चलती है। अगर सरकार में तानाशाही आ जाती है तो जनता सदैव तानाशाही को झुकाने का पूरा ताकत रखती है। तानाशाही जनता के आक्रोश से बड़ी नहीं होती, जनता के आग्रह से बड़ी नहीं होती। तानाशाहियाँ हमेशा ख़त्म हो जाती हैं, जनता हमेशा जीतती है। याद रखिएगा, सरकारें बदलती हैं, जनता वही रहती है, जनता वही रहती है, सरकारें बदल जाती हैं। विश्व स्तर पर देखिए या हर देश के स्तर पर देखिए, तानाशाही नहीं चलती बहुत दिनों तक। देश की सरकार को जनता की बात को सुनना पड़ता है। इसलिए अगर ये सरकार अंध राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाएगी तो एक दिन ये सरकार ही उखड़ जाएगी। इसलिए अंध राष्ट्रवाद की भावना को ना भड़काएं, देश को विकसित और विकास समाज की ओर ले जाएं, वही अच्छा है। सरकार को भारत की जनता की बात सुननी चाहिए और उसकी मंशा को समझना चाहिए, ना कि बच्चों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, उनको मारना चाहिए, उनको पीटना चाहिए। कि किस प्रकार जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों के साथ में इतना बदसलूकी के साथ मारपीट, ये अच्छी बात नहीं है। भारत की जनता को इस प्रकार से प्रताड़ित करना उचित नहीं है।
और भारत की सरकार को इस प्रकार से भारत की जनता को उठा ले जाना, जेल में बंद कर देना, मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, ये उचित बात नहीं है। जनता एक समय उग्र हो जाती है और सरकारें धराशायी हो जाती हैं। ये उदाहरण हम करके ना सीखें, हम इतिहास को पढ़कर सीखें। इतने देशों की जनता, सरकारें, सब जनता ने सरकार को ध्वस्त कर दिया, बड़े बड़े रजवाड़ों को ख़त्म कर दिया। तो ये बात हमको इतिहास से सीखनी पड़ेगी। सरकारें आई हैं, सरकारें चली जाएंगी, जनता वही रहेगी। और दलाल मीडिया या जो भी सरकार के पक्ष में बोलता है, उसकी उचित नीति का हम समर्थन करते हैं, जनता हमेशा समर्थन करती है। लेकिन अनुचित नीति का जब भी समर्थन होता है, वो सरकार गिरती ही गिरती है। इसलिए देश की जनता की बातों को भारत सरकार को सुनना चाहिए और उसको सही करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको बंद करके जनता को जो मारना, पीटना, ये उचित बात नहीं है। इससे आपको ही नुकसान है। एक समय जब जनता उग्र हो जाती है तो सरकारें धराशायी हो जाती हैं। इसलिए भारत सरकार से निवेदन है मेरा भी कि देश की जनता की बात सुनी जाए, उनके साथ बातचीत की जाए और बातचीत करके जो भी समस्याएं हैं उनका हल निकालने का प्रयास किया जाए। पकड़ करके, मार करके, दबा करके, ये सब उचित बात नहीं है, बहुत गलत बात है। इतिहास से सीखिए, इतिहास में जनता ही सब कुछ है। हमारे देश के संविधान भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पहली लाइन लिखी है, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो जनता ही सब कुछ है। इसलिए विश्व युद्ध से सीखिए, 2 विश्व युद्ध इसी वजह से लड़े गए, सरकारें निरंकुश हो गई और जनता को आगे आना पड़ा। तो जब सरकारें निरंकुश हो जाती हैं तो जनता अपना पावर दिखाती ही दिखाती है। ठीक है दोस्तों, आपको विश्व युद्ध की कहानी और सर्बिया और ऑस्ट्रिया की आपस में भिड़ंत की कहानी 1914 से 1918 के युद्ध की कहानी समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी पत्नी की हत्या होती है। इससे 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे